हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है द फार्मर्स जजमेंट। डेट इज, जजमेंट का मतलब निर्णय, फैसला, एक किसान का फैसला। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। So watch and listen carefully till the end. Finding a few uninvited cranes destroying his newly sown crops। कहा जा रहा है फाइंडिंग, इट मीन्स पता लगाना, पता करना। क्या पता करना? अ फ्यू अनइनवाइटेड यानी कि बिना बुलाए कुछ। अ फ्यू इट मीन्स सम, कुछ। क्रेन्स डेट इज अ बर्ड, एक तरह का पक्षी, यानी कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए गए पक्षी क्रेन्स को पाना। डिस्ट्रॉइंग, किस हालत में पाना? डिस्ट्रॉइंग डेट इज बर्बाद करते हुए। हिज न्यूली, उसके, यानी कि नया रोपे गए फसलों को। सो मतलब बोया जाना। सोन यहाँ पर बोया हुआ कह सकते हैं। नए बोए हुए क्रॉप्स, फसलों को क्या करना? डिस्ट्रॉइंग करते हुए, यानी कि बर्बाद करते हुए, पकड़े जाना। क्रेन्स यानी कि इन पक्षियों को पता लगाना, यानी कि कुछ पक्षियों को। फाइंडिंग यानी कि पता होना या पता लगाना। अ फार्मर सेट अ नेट इन हिज फील्ड इन ऑर्डर टू कैच दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स। कहा जा रहा है कि एक किसान ने क्या किया था? सेट अ नेट, एक जाल बिछाया था। इन हिज फील्ड, अपने खेत में। इन ऑर्डर टू, किस पर्पस से, किस मकसद से? इन ऑर्डर टू, के लिए। कैच, पकड़ने के लिए। दोज डिस्ट्रक्टिव यानी कि वैसे पक्षियों को जो विनाशकारी थी, यानी कि जो विनाशकारी पक्षी था, उन सभी को पकड़ने के लिए एक किसान ने क्या किया? सेट अ नेट, एक जाल बिछाया। और इस जाल बिछाने का मकसद क्या था? पकड़ना था विनाशकारी पक्षी को और पता करना था, फाइंडिंग, उन पक्षियों को जो बिना बुलाए क्या कर रहे थे? नए फसलों को बर्बाद कर रहे थे। इस तरह से कहा जा रहा है। नेक्स्ट डे, अगले दिन। व्हेन द फार्मर स्ट्रोड, यहाँ पर स्ट्राइड का सेकेंड फॉर्म स्ट्रोड। स्ट्राइड का मतलब लंबे लंबे कदम बढ़ाना, यानी कि लांघना कर सकते हैं, जंप करना। यानी कि अगले दिन क्या हुआ? जब किसान ने क्या किया? लंबे लंबे कदम बढ़ाकर अक्रॉस द फील्ड, पूरे खेत में। टू एग्जामिन, जांच करने के लिए, पता करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। द नेट, जालों को जो उसने बिछाया था। ही फाउंड, उसने पाया, यानी कि अगले दिन क्या हुआ? किसान ने लंबे कदम बढ़ाते हुए पूरे खेत में एग्जामिन किया, यानी कि परीक्षण किया उस जाल को जो उसने बिछाया था। और ही फाउंड, इस प्रकार उसने पाया। डैट की द नेट वाज फुल ऑफ क्रेन्स, यानी कि जो जाल था वह भरा हुआ था, यानी कि जाल में फंसा हुआ था। फुल ऑफ क्रेन्स, बहुत सारे पक्षियाँ क्रेन्स से फंसा हुआ था जाल। एंड आ स्टार्क, साथ ही साथ एंड आ स्टॉर्क, साथ ही साथ एक पक्षी और भी था जो स्टॉर्क था, जिसे हिंदी में सारस कहेंगे, जिसे हिंदी में सारस कहते हैं। वो भी पक्षी जो ऐसे साथ में जाल में फंसा हुआ था। सडनली, अचानक से। द फार्मर हर्ड अ मोर्निंग, एक स्टॉर्क की विलाप करते हुए आवाज़ को सुना। who was imploring to release him,
और वह पक्षी जो है विलाप कर रहा था, यानी कि सिसक रहा था। किस लिए? जो क्या कर रहा था? इम्प्लोरिंग, यानी कि प्रार्थना कर रहा था, निवेदन कर रहा था, याचना कर रहा था। रिलीज, यानी कि मुक्त होने के लिए। हिम, यानी कि उस जाल से, यानी कि उसे मुक्त करने के लिए वह क्या कर रहा था? विलाप कर रहा था। द स्टॉर्क इनोसेंटली क्राइड, इस प्रकार जो सारस पक्षी था वह मासूमियत रूप से, यानी कि निर्दोष रूप से क्राइड, चिल्लाया, आई एम अ पुअर स्टॉर्क, यानी कि मैं एक गरीब स्टॉर्क हूँ, सारस हूँ। एंड, और आई हैव नॉट ईटेन योर क्रॉप्स, और इस प्रकार उसने क्या कहा कि मैंने नहीं खाया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैव के बाद ईट का थर्ड फॉर्म, यानी कि मैंने नहीं खाया है। योर क्रॉप्स, आपकी फसलों को मैंने नहीं खाया है। आई सर्व, मैं सेवा देता हूँ, सेवा करता हूँ। माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को। विद ड्यूटीफुल वर्क, यानी कि अपने कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ वर्क, कार्य के साथ, मैं अपने कर्तव्य के साथ मैं अपने माता पिता को सेवा करता हूँ। इस तरह से वह जो है विनती करने लगा। द स्टॉर्क प्लीडेड फॉर लाइफ, और इस प्रकार स्टॉर्क ने विनती किया। प्लीडेड, यानी कि याचना करना, फॉर लाइफ, अपने जीवन के लिए। बट, लेकिन, द फार्मर कट हिम शॉर्ट, लेकिन फार्मर ने, किसान ने क्या किया? उसे छोटा कर दिया, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उसके पंख वगैरह काट लिए गए, पंख वगैरह काट लिए गए, ऐसा कह सकते हैं। कट हिम शॉर्ट, उसे काट कर छोटा कर दिया, किसान ने उसे काट कर छोटा कर दिया। ऑल दिस, ये सभी में भी, हो सकता है। ट्रू एनफ, यानी कि काफ़ी हद तक सत्य हो सकता है कि सारस जो है निर्दोष है। बट, लेकिन, यू हैव बीन काउट विद दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, लेकिन क्या हुआ कि तुम जो हो पकड़े गए हो, पकड़े जा चुके हो। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। पकड़े जा चुके हो किसके साथ? विद दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, उन विनाशकारी पक्षियों के साथ, डेट इज क्रेन्स के साथ पकड़े गए हो। सो, इसलिए, यू मस्ट सफ़र, इसलिए तुम्हें भी भुगतना पड़े, तुम्हें अवश्य ही सफ़र करना होगा, भुगतना होगा, झेलना होगा। द कंपनी, संगति को। इन विच, जिसमें, यू आर फाउंड, जिसमें तुम पाए गए हो। असर्टेड द फार्मर, इस प्रकार फार्मर, किसान ने क्या किया? इस कथन को जोर देते हुए कहा। असर्ट, यानी कि कथन को कहना, यानी कि जोर देते हुए कहा कि तुम्हें इस संगति का अवश्य ही सज़ा मिलनी चाहिए, तुम्हें सफ़र करना चाहिए, झेलना चाहिए। इस तरह से दिस इज़ द स्टोरी, आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, कंपनी मैटर्स अ लॉट फॉर जजमेंट, कहा जा रहा है कि कंपनी, संगत, यानी कि संगति जो है से मायने रखती है। अलॉट, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फॉर जजमेंट, यानी कि निर्णय के लिए, किसी फैसले के लिए कंपनी, संगति जो है से बहुत मायने रखती है। दिस इज़ द मीनिंग इन हिंदी।